best ever leader, right? We identified him as the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not us, but the entire universe, पूरे दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि सबसे best leader और leadership qualities, personality, हर एतबार से अगर देखते हैं तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। देखिए, अब सवाल ये आते हैं कि क्यों और कैसे, क्यों लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया। लेकिन ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना और नहीं, बल्कि उसके पीछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस बात के ऊपर तायीद भी करती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द बेस्ट अमंगस्ट देम। क्यों? देखिए, सबसे पहले इंसान के अंदर एज ए लीडर अगर आप लीड करना चाहते हैं, ठीक है, एक ये क्वालिटीज जो हम पढ़ते हैं कि आपको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, आपको अंदर ये चीज होना चाहिए, आपको वो हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो सीखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो इंसान के खुद की तरबियत के अंदर का होना, जिससे इंसान करिज्मेटिक बन जाता है। एक चीज जो कहते हैं ना मैनेजिंग स्टाइल के अंदर के करिज्मेटिक पर्सन का होना, करिज्मा होना, ये करिज्मा क्या है, क्या चीज है ये? मुतासिर कुन, जिसको कहते हैं कि आपको कोई भी देखे तो वो आपसे मुतासिर हो, यानी मुतासिर हुए बगैर वो रह ही ना सके। ये क्वालिटी ऐसी है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भरपूर थी, यहां तक कि दुश्मन भी देखते हैं तो वो भी फिदा हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रीवियस लाइफ बिफोर द प्रेफेसी, 40 साल नबूवत से पहले अगर उनको देखते हैं, यहाँ जिस कम्युनिटी के अंदर था, जिस कम्युनिटी जिस सोसाइटी के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, उस कम्युनिटी ने पहले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडर मान चुके थे। अनकॉन्शियसली कह सकते हैं या कॉन्शियसली या इंटेंशनली कहे, जिस तरीके से भी कहते हैं, लेकिन यह था कि तमाम तर उस वक्त के इंसानियत मुत्तफिक हो चुका था कि ये बंदा ऐसा है जो हमें लीड कर सकते हैं। लेकिन उसको कुल्लम कुल एक्सेप्ट करना, उसको अपना सरदार, अपना सरबराह कहलाने के लिए, वो तो यतीम बच्चा है, समझ? यतीम बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना, अरब्स के अंदर दे हैड दैट एरोगेंस, किसी को यानी इतना उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन नस्ब के एतबार से अगर देखते हैं तो आला नस्ब था। अगर गुफ्तार और बिंदार देखते हैं तो उनसे बेहतर गुफ्तगू करने वाला, सरीह, जिसको कहते हैं ना फसीह, और ये एक क्वालिटी है लीडर के अंदर। यू मस्ट बी कम्युनिकेटिव विद अ क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्वालिटी है। ये तो हम बाद में आके निकालते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज था कि वो सराहतन, और उनके आवाज ऐसे थे कि अगर किसी जगह पे कोई भी बात करते हैं तो पहला बंदा और आखिरी बंदा सबको बराबर सुनाई देते और क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ आ जाते। ये एक क्वालिटी जिसको हम कहते हैं कि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये चीज थे जिससे वो जाके हुजूर वसल्लम बनते हैं एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी। देखिए, एक क्वालिटी आ जाती है लीडर के अंदर जो होना जरूरी है, ट्रूथफुलनेस, सच्चा का होना। सच्चा का होना, हाँ मैं सच बोलता हूँ, दैट्स इट, सच बोलता हूँ। नहीं, अपने जात के मुतालिक भी सच होना। यू मे बी ट्रूथफुल टू पीपल, लोगों के सामने आप बिल्कुल सच बोल रहे ये हो, लेकिन अपने जात के मुतालिक सच्चा होना का कब पता चलेगा आपको? जब आप एक बंद कमरे में हो और वहां कोई भी तीसरा बंदा ना हो, और उस जगह पर भी आप वही आपका रवैया, आपका उठना बैठना, आपका हर एतबार से जो है उसी तरह रहे जैसे लोगों के सामने होते हो, तो फिर आप सच्चा हो। Now you're truthful to yourself. You're not a dual personality person. लीडर का एक ही सीधा होना चाहिए कि अगर मैं किसी से बात करता हूं तो आज भी वही बात होगी, कल भी वही बात होगी, 100 साल बाद आते हो तब भी वही बात होगी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात थी, तभी क्या है, वहां का कौम, जिन कौम के अंदर नबूवत से पहले उन्होंने सादिक बन चुके थे, सादिक ए ट्रूथफुल पर्सन ना, उसके साथ साथ ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, दैट ट्रस्ट, सच्चाई, अमानतदारी। देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कम्युनिटी हो, लीड कर रहे हो, फाउंडेशन चला रहे हो, लेकिन सबको पता कि ये उनकी बातें पक्का नहीं होते, कभी कुछ बोल देते, कुछ आज कल ये कहेगा और परसों ये कह के निकल जाएगा। आप मुझे बताओ, व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग बिफोर इट? खुद बंदा कह सकते कि मैं वाकई में मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, वाकई में मैं लीड कर रहा हूँ। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि लीडर वो है जो खुद ग्रो करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने साथी, अपने इर्द गिर्द जिनको वो लीड कर रहे सबको साथ लेकर ग्रो करता हो, दैट इज अ लीडर। अगर आप सिर्फ आप ही हासिल ग्रो कर रहे हो और वो बेचारा वही एक ही सेम लेवल पे है, यू आर जस्ट ए मैनेजर, जस्ट मैनेजिंग द यूजिंग द। इसी वजह से मैनेजर वही है कि उनसे काम लेना है, लेकिन यहां पर लीडरशिप के अंदर आपने उनसे काम लेना भी है और उनको काम देना भी है और उनके अंदर सिखाना है, हुनर देना है, हुनर सिखाना है उनको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जब हम देखते हैं, he was a sadiq, a truthful, never changed his word. That's why people, they always ran to Rasul sallallahu alaihi wasallam for that. जब अमानतदारी के अंदर फिर यहाँ पर वही कम्युनिटी नबूवत से पहले ये सारे क्वालिटीज लीडरशिप की, वो क्वालिटीज सारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने से पहले ही कम्युनिटी बन चुके, और जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलाना है। सादिक आगे साथ में लगा दिया, अमीन, अमानतदार। इसी वजह से उस जमाने के अंदर लोग अपने वैल्यूबल कीमती चीजें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते हैं अमानत के लिए, संभालने के लिए। ये क्वालिटी है। देखिए, अगर आप अमानतदार हो, अगर आप यू ट्रूथफुल टू द टू पीपल, you're truthful and you're trustworthy to your subordinates, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके मतहत, उनके साथ आप सच्चा भी हो और अमानतदार भी हो, तो यकीन जानिए आपके साथ काम करने वाला आपके साथ भी यही सलूक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि whatever you're doing, you're not doing it only for yourself. आप कर रहे हो उनके लिए, उनको साथ लेकर जाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो, बिकॉज दे नो द मोर वी अचीव द मोर वी विल अर्न। उनको पता है ये हमें, जैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते थे, किसी सहाबा ने कुछ किया, इसको कुछ दे दिया, इसने ये काम कर दिया, इसको इनाम दे दिया। ठीक, तो यही चीज जब आप यू आर अ लीडर, आप किसी को पता नहीं कि हमने ये जो डीलिंग हुआ, ये जो काम हुआ, हमें कितना अर्निंग्स हुआ, कितना हुआ है, आ गया आपने अपने पास रख दिया। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी है कि दैट एवरीवन विल बेनिफिट, सबको बोनसेस मिलेगा, कब मिलेंगे? जब आप उनके सामने बताएंगे कि भाई हमने इतना कमा लिया, इतना हो गया, सबको बोनस। लेकिन अगर अमानतदार नहीं हो, यू जस्ट कीप साइलेंट, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। कोई आके पूछेगा भाई काम कैसा चल रहा है, बस दाल रोटी है, बस काम चल रहा है। नो, दैट इज नॉट द वे। बी ट्रूथ, ट्रूथ योरसेल्फ। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे माशाल्लाह, बिकॉज यू नो दैट योरसेल्फ कि आज अगर आज के दिन मैंने ऑफिस खोला या अकाउंट देखा तो इसके अंदर 1 लाख रुपए, राइट, 5 घंटे के बाद मैंने देखा कि मैं कुछ कमा चुका हूँ, 5 लाख, 1 लाख रुपए, 20,000, 30,000, 40,000 ऊपर आ चुके। I'm earning something. You're truthful to yourself, राइट। एंड उन लोगों के लिए जो जिनको पता ही नहीं है, जिनको फाइनेंस तक वो रसाई नहीं है, वो तो बेचारा आपका इंतजार करते हैं कि हमारा लीडर जो है वो अमानतदार है, वो सच्चा है, जहां हमारा मुनाफा होगा वो जरूर हमें हमारा शेयर्स और हमें इंफॉर्म करेगा, हमें क्या है ऑन बोर्ड लेकर चलेगा। नाउ यू लीडिंग देम, दे आर ग्रोइंग विद यू। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप इनको चला रहे, they are taking the same qualities within themselves. गोया कि आप उनसे काम भी ले रहे, उनको फायदा भी ले रहे, and you are educating them at the same time and you are empowering them at the same time, क्योंकि आप उन्होंने काम सीख गया आपसे, ठीक, तरक्की करते चले गए, इट्स समथिंग है, हुनर सीख गया जो उससे कभी नहीं जाएगा। सूरह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बेचते थे, हुनर सीखो,
صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جا کے فارسی زبان سیکھ کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ فرس کے لوگ، فارس کے لوگ آنا شروع ہو گیا، ان کے ساتھ انٹرپریٹیشن کرنا، ان کے ساتھ ترجمانی کرنا، یہ ایک ہنر ہے. ایک صحابہ فرماتے کہ میں دوسرے صحابہ کے پاس جا کے بیٹھا ہوں کچھ عرصہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس رہو یہاں، کیونکہ ان کو ایک وہاں کے لوگوں کے زبان آتے تھے کہ میرے پاس یہاں پر بیٹھو، میرے سے لیے ترجمہ کرو، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں مدد کرو. I'll pay you for that. ایک ہنر بھی ہے آ گیا، ارننگ بھی آ رہے، گروتھ بھی ہو رہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیا ہے کوالٹی کے اندر. دیکھیں یہ کوالٹی وہی جس میں اگر ہم مینجمنٹ اور لیڈرشپ سٹائلز اور یہ پوائنٹس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہمیں یہ چیزیں مل جاتے ہیں. پھر آ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. کیا آپ ایک ہی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں یا بڑھنا چاہتے ہیں؟ میں بڑھنا چاہتا ہوں، میں اسٹریٹ ہونا چاہتے ہیں. حضور اکرم چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رائٹ، the universe. تو آپ یو ایز اے لیڈر آپ صرف یہاں تک مت سوچئے کہ میرے کمپنی تک نہیں. اگر میرے کمپنی ہے تو I want it to be exposed to the entire universe، پورے دنیا کو پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہم دوبارہ مثال دے دیتے، کیونکہ دین اسلام کلچر، اسلامک کلچر جس کو لے کر آیا، وے آف لائف جس کو لے کر آیا، وہ سب سے بہترین لائف تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو اپنا لیا اور صحابہ کرام کو بھی دعوت دے دیا. ایز اے لیڈر انہیں چاہا کہ پورے عالم، ہر انسان کو اس کا فائدہ ہو، اور اس کو پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسا پہنچائے، ان کو کس طرح سکھایا جائے، کس طرح ان کو امپاور کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مثال قائم کی ہے. ایک کوالٹی یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیٹ کر رہے کہ یو ایز اے لیڈر سب کے لیے سوچنا، صرف اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو ہر ایک سوچتے ہیں، غیروں کے لیے کوئی نہیں سوچتے. اپنے لیے سب چاہتے ہیں، غیروں کے لیے کوئی بھی، دوسروں کے لیے کوئی بھی نہیں چاہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. سمپل میرا ہم بہت سنتے ہیں کہ تب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے، دوسروں کے لیے پسند نہ کرتا ہو. ہم تو سن لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم آگے اس کو انٹرگریٹ کر لیتے ہیں اپنے مینجمنٹ سٹائل اور لیڈرشپ سٹائلز کے اندر، اس کو لا کے کر لیتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امپاورنگ پیپل، لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے آگے اس کو دوسروں کو بھی بانٹنا ہے. ایک سٹائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. دوسرے طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو ان تمام لیڈرشپ سٹائلز کو جا کے ایک ہی پنچ لائن بنا دیتے ہیں، اور اگر ہم اپنا لیڈرشپ سٹائل بک سے مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، رائٹ، سب کہتے ہیں کہ لیڈ بائی ایگزامپل، رائٹ، لیڈ بائی ایگزامپل. دیکھیں اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور واقعی میں جو پریکٹس مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے، کیا آیا لوگ واقعی میں لیڈ کرتے ہیں بائی ایگزامپلس، یا is it just a verbal or is just a style that is written there in the book without any practicing؟ اس کا کیا واقعی میں کوئی فزیکل، کوئی ریالٹی ہے مارکیٹ میں؟ بہت کم آپ کو ملیں گے جو لیڈ بائی ایگزامپلس پہ کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مجھے ایگزامپل بننا ہے تو who am I to be an example for everyone to lead their selves the way, their lives the way I am؟ مجھے مثال بننا پڑے گا نا پہلے، تاکہ میں لوگ کو لیڈ کر سکوں اور وہ مجھ جیسے رہیں، وہ مجھ جیسے بنے. لیڈنگ بائی ایگزامپل. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر ایسے مثال سیٹ کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے سامنے کھل کے دکھلایا، خود ہر چیز کے اندر سب سے پہلے initiate will be the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will be the first one to do. پھر صحابہ اکرام ان کے بات کرتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی، pray the way you have seen me pray. He has empowered them, he had taught them. Right? When it came to leading them by examples,
The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he set an example in each and every aspect, in everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be the first one to step in first. फिर सहाबा इकराम को करने देते. देखिए, जब सहाबा इकराम दावत किसी और को, देखिए ये वही ग्रोथ का जो बात है, सबको लेकर बढ़ना. जब सहाबा इकराम को भेजा गया दूसरे इलाकों में दूसरों को दीन इस्लाम दावत देना, उनको बुलाने के लिए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कैसे दावत देंगे? जिनको यमन की तरफ भेजा गया, एक सहाबा बहुत मशहूर है, अगर किसी को याद है तो प्लीज can someone mention that the sahaba's name? It was Mu'az bin Jabal. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sends him to Yemen to go call and preach to the people of Yemen, he asks him, Mu'az, what are you going to preach with? First he goes, मैं किताबुल्लाह से दावत दूंगा, क्योंकि वही किताब जो आपने दिया अल्लाह से भी वही आया. फिर अगर किताब अल्लाह के अंदर, कुरान के अंदर हुक्म नहीं मिले तो क्या करेंगे? कहते तो फिर मैं आपके सुन्नत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार मेरे सामने, यानी कि जो आपने करके मुझे दिखलाया, जो आपने मुझे सिखाया, अब आप साथ में यू आर डेलीगेटिंग पावर्स टू मी. देखो, एक और लीडरशिप स्टाइल है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स. नहीं, पावर्स देना, ताकि उनको भी पता चले कि मेरे अंदर पावर है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये हुक्म दे सकता हूं. डेलीगेशन ऑफ पावर्स. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भेज रहे कि जाओ, जो मैं काम कर रहा हूं मैं तुम्हें पावर्स देता हूं, यमन वालों को दावत दे दो. कैसे? किताब अल्लाह व सुन्ना. अगर नहीं मिलते फिर ये चीज देखिएगा जो नोट कर देते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यहां पर मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु फरमाते हैं कि आलू और अजतहिदू मैं इज्तिहाद करूंगा अपने इज्तिहाद से, ठीक, लेकिन उस इज्तिहाद के अंदर इधर उधर नहीं भटकूंगा नहीं. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए और मौके महल लोगों के मसलहत, वहां के फायदा, वहां के लोगों को बढ़ाने के लिए जो मसलहत, जो अच्छा होगा, उनके लिए मुफीद होगा, उसके मुताबिक फिर मैं हुक्म दूंगा. यहां अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फिर दुआ फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने रसूल के रसूल को क्या है मुवाफकत की, क्योंकि वहां पर बिल्कुल मुवाफकत किया कि ऐसे ही दावत देना. एम्पावरमेंट, उसको पावर्स भी दे दिया, डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी दे दिया हमने. फिर उनको दिया कि मैदान में उतरो, जो चीज आपने सीखा इसका प्रैक्टिस करो. बात जो आती है लीड विद एग्जाम्पल. सहाबा इकराम जब जाते हैं किसी भी जगह पे, जब पहुंचते हैं दावत देने के लिए, वहां फिर वो कुरान और अहादीस और दावतें और ये चीजें फिर देने के स्टार्ट नहीं करते थे. वो कि आओ ले वो ये करो, नहीं, सीधा सिर्फ उस जगह पे जाते और वहां के लोगों को कहते थे कि हमारे जैसे हो जाओ, दैट्स इट, बी लाइक मी. Can anyone in this world that we are living in now, can anyone claim or go to someone and ask him to be like him? देखिए, खुद हर एक, देखिए यहां से जाने के बाद हर एक बंदा सोचे अपने बारे में कि क्या आया मैं अपने बेटे को कह सकता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ? या हम में सब कोई किसी का बच्चा है, कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझ जैसा हो? नहीं, हर एक बड़े गने मुझसे बेहतर हो. Right? Because we know our flaws. We have flaws within us. कि अपने अंदर कोई कमी है, कुछ चीजें हैं जिसको मैं जानता हूं और मेरा खुदा जानता है, या कुछ और मेरा खास दोस्त जानता है, मेरा बेटा नहीं जानता, और कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा जाने, कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटी जाने ये चीज. इसी वजह से मैं इसको कह नहीं सकते कि तुम मेरा जैसा हो जाओ. तो ये मेरे जैसा होने के लिए, उसके लिए एक चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया, वही जो सबसे शुरू में जो हमने रिसाइट किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रमजान से जो हमसे चाहते हैं क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह का तकवा. जब आपके अंदर अल्लाह का डर होगा हर एतबार से हर वक्त, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं कि मेरे जैसा हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आई हैव नथिंग रॉन्ग विद मी, एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, माय लाइफ इज लाइक एन ओपन बुक, हर एक के सामने सब देख सकते. दैट इज अ लीडर. जो बंदा अपने जिंदगी का पहला पन्ना, पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा सबके सामने रखने को तैयार हो,
फिर आप वो बंदा आपको कह सकते बी लाइक मी, फाइंड हिज फ्लोज, जो आपको फ्लोज लगे छोड़ दो, जो अच्छा है ले लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा जिंदगी पूरी की पूरी, विलादत से लेके आखिरी तक, आखिरी तक, द लास्ट प्रेयर जो फजर का प्रेयर था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्र मुबारक अपना हजरत खदीजा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा व अर्दाहा की कमरे से निकल, सॉरी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह आयशा रजी अल्लाह अफवन, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा व अर्दाहा के रूम के पर्दे खोलते ही सामने देखते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु पूरे सहाबा किराम को इमामत कर रहे, नमाज पढ़ा रहे। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, तबस्सुम फरमाते फरमाते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकन, यहाँ पर मुस्कुराए और हंसे, और फिर उस पर्दा को बंद किए, और उसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर इस दुनिया से रुखसत हुई। लेकिन ये अमल जो था, देखे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लीड करते थे, उन्होंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए मुसल्ला पे लीड कर रहे हैं, और सहाबा इकराम सारे के सारे पीछे खड़े हुए हैं, तो वो इमामत पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, तबस्सुम फरमाया, और समझ गया कि जैसे मैं लीड कर रहा था, ये ही अबू बकर सिद्दीक भी लीड करेगा। यानी कि मेरे अपने जिंदगी के अंदर सहाबा किराम को ऐसे कर दिया, इतना इतना एम्पावर कर दिया, इनको इतना सिखा दिया, उनको इतना लेवल, लीडरशिप का लेवल्स और क्वालिटीज में इतना मुकम्मल कर दिया कि मैं दुनिया से जा तो रहा हूं, क्योंकि इट वॉज मरदुल मौत, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहा है, 3-4 दिन हो गए थे, बाहर नहीं आ रहे जमात नमाज पढ़ने के लिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो अल्लाह पढ़ा रहे नमाज, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबस्सम ज़ाहिकन, यहाँ पर मुस्कुराते हुए हंसना और खुशी का इजहार फरमाया कि मेरे उम्मत के अंदर या मेरी तालीमात के अंदर से वाकई अगर कोई बंदा देखेंगे, गौर से देखेंगे, अपनाएंगे, तो वो हकीकी लीडर बन जाएगा। इसी वजह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जहां भी जाते थे, तो वो क्या फरमाते हैं कि कूनू मिसलन, हम जैसे हो जाओ। तो मेरे भाई बहनों, हम अपने आप को देखें कि रियली है, अगर मैं ऑफिस में बैठता हूँ, अपने जितने बैठे हैं सबको मैं कह सकता हूँ कि मेरे जैसे हो जाओ। मैं फैक्ट्री में पहुंचता हूँ, अपने मुलाजमीन, अपने कंपनी के अंदर मैं कैसा जाता हूँ, अफशुस सलाम बैनकुम, मैं अपने ऑफिस में घुसता हूँ, क्या मैं किसी को सलाम करता हूँ? नो, आई एम द बॉस, आई जस्ट वॉकिंग। ऐसे ही होता है, राइट? अगर मेरा ये सिचुएशन है, तो मैं किसको कह सकता हूँ कि कोई मेरे जैसे हो जाए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इन फअलतुमुहु तहब्बतुम, क्या मैं आपको ऐसा कोई चीज ना बतलाऊं, अगर इसको आप करते रहोगे, आपस के मोहब्बत, आपस के मिलन ये बढ़ती जाएगी। अफसुस सलाम, बस सलाम को फैलाओ, आपस में एक दूसरे को सलाम करो। यारा बहुत मजा आता अगर हम आमने सामने होते हैं, हर एक खुद को देखते कि हम में से कितने ऐसे लोग जो ऑफिसर्स है, जो कि कंपनी चला रहे हैं, और जब मैं अपने ऊपर देखता हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ या जब मैं अपने किसी जगह पे जाता हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने लोगों से मिलता हूँ। अगर मेरा कोई मुलाजिम मेरे पास आता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो बंदा किस तरह, क्या आया मैं इसको कोई कुर्सी ऑफर करता हूँ कि डू प्लीज टेक ए सीट, या मैं चाहता हूँ कि वो वहां पर बेचारा यूं नमाज में करो कि जब तक मैं इसको बैठने को ना कहूँ कि वो बैठे, ना बैठे, वो खड़े रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को बहुत ना पसंद फरमाते थे कि जो लोग पसंद करते हैं कि हमारे लिए लोग ताजीमन करे रहे, और ये चीज है तकब्बुर की अलामत है। अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, अभी छोटी सी चीज है बजाहिर, राइट, कि वो मेरे ऑफिस में आके कैसे बैठ गए, लेकिन यू एज ए लीडर, वो इंसान है, आप चाहते हो कि वो आपके जैसे हो, राइट? सो टीच हिम, ऑफर हिम दैट सीट, लेट हिम सीट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बड़े छोटे काफिर सब आए, लेकिन जो भी आते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वेलकम किए, और वो लोग वहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाते जाते, यकीन जानिए, ऐसे वहां से उठते थे जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसों से जानते हैं।
ये एक लीडर के अंदर वो चीज है कि वो करिज्मेटिक का होना। ये करिज्मा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, कि जो भी उनसे मिलते हैं तो वो उसे वालहाना मोहब्बत हो जाती थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो बंदा खुद चाहते थे कि मैं इनके जैसे या इनके दीन में मैं किस तरह दाखिल हो जाऊं, सिवाय वो जो इनके अंदर तकब्बुर और इनाद। तकब्बुर और इनाद ये वो चीज है जो इंसान को किसी भी अच्छाई की तरफ कभी भी नहीं जाने देगा। हाँ, ये चंद क्वालिटीज है जिनको हम अपनी किसी भी लीडरशिप स्टाइल का कोई भी लीडरशिप का कोई भी बुक उठा के देखते हैं, मैनेजमेंट का कोई भी बुक उठा के देखते हैं, तो जिन बातों पे हमने पॉइंट आउट की है हमें ये एज पॉइंट्स वहां पर मिलेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अगर हम इनको देखते, स्ट्रेटेजिक गज़वा खंदक को उठा के देखें, क्या स्ट्रैटेजीज की कि खोद दो मदीना के इर्द गिर्द वो खंदक खंदक खोद दो कि दुश्मन कभी इस तरफ को नहीं आ पाएंगे। स्ट्रैटेजी। यमन वालों की तरफ बंदा को भेजना है, क्योंकि उनको इस्लाम देना, स्ट्रैटेजी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थॉट, मतलब कि क्या है कि ये मेरी उम्मत बढ़ती जाए, रुके नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ और चलते ही जा रहे, वो उस दिन के स्टार्ट से अभी तक चल ही रहा है। He built the nation. He created the nation that pleases Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. देखिए, मक्का मुकर्रमा से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं, जाते हैं मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा जो था उस वक्त यसरब कहा जाता है। यसरब सबको पता है ये नाम यसरब, लेकिन आया कभी हमने सोचा कि यसरब का मीनिंग क्या, माना क्या है? यसरब आमतौर पर अरबी जबान के अंदर बंजर जगह के लिए इस्तेमाल होती है। बंजर जगह या बंजर जमीन। अगर हम बंजर जमीन कहेंगे तो सिर्फ वो जमीन जो जरखेज नहीं है, जिससे अनाज उगते नहीं है, यहां तक नहीं। लेकिन अगर हम किसी बंदर जगह को कहेंगे, सॉरी, किसी बंदर जगह क्या, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, राइट, वो जिस जगह से कुछ भी उगते नहीं, वो जगह मदीना मुनव्वरा इससे मशहूर था। यसरब, या अहल यसरब ला मुकाम लकुम फरजिउ। ए यसरब वालो, आज आपके लिए कोई रिहाइश के, कोई रहना रहने की जगह नहीं, निकलो यहां से। यसरब इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बंजर जगह था, न कोई चीज उगता था, न वहां से कोई खैर निकलता था, न वहां के लोग में कोई खैर था। ठीक है, छोटे छोटे चीजों के ऊपर कत्ल वगारत, एक लंबी दुश्मनी, enmity for ages, hundreds of years, they'll keep on fighting। क्यों? आपकी बकरी ने मेरी खेत में आके घास क्यों खाई? दैट्स इट। ये ऐसा जगह। लेकिन देखिए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत फरमाते जाते हैं, वहां से क्या है, यसरब से ये बन जाता है मदीना। आई विल लीव यू दैट। तो आप जाकर के मुझे देखिए, देख के बताइएगा कि ये मदीना का माना क्या। इज ए सिटी, इट मीन सिटी। लेकिन सिटी क्या है? सिटी का अंदर, सिटी उसको कहा जाते जिसके अंदर जिंदगी बसर करने का हर एसेंशियल, हर जरूरियात पूरे करने का, जिंदगी बसर करने के तमाम जरूरियात मौजूद हो, जो कि यसरब में नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये मदीना बन गया। मदीना, फिर साथ में मदीना मुनव्वरा, उसके साथ साथ वेलकम में क्या गया, तला अल बद्रु अलैना मिन तनियातिल वदा, जब आया तो चांद खुल गए, गोया के उनके जिंदगी चेंज हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड देम लाइक दैट विद एन एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक लीडिंग, ठीक हो गया। ए डेलीगेटिंग लीडरशिप क्वालिटी, वो भी दे दिया। फिर साथ में ट्रेनिंग भी देता रहा, साथ में उनको उनके ग्रोथ भी का लिहाज रखा। फिर उसके साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एम्पावर किया, और सबसे मेन, he became the main example, the leading or the leader that anyone can take on as a leader। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्ट लीडर मानते हैं कि उसने लीड बाय
एग्जाम्पल्स कायम करके दिया। आमतौर पर जो हमारी किताबें है ना, ये मैनेजमेंट का और लीडरशिप का, ये लीड बाय एग्जाम्पल का जो है ना, ये पॉइंट उसको सबसे एंड में जिक्र करते हैं। अलग है, ये सबसे ऊपर होना चाहिए कि भाई आपको फिर उसके बाद आपको कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ आप करते जाओ। सबको कहने के भाई जो मैंने करना आपने वही करना, दैट्स इट, यू आर लीडिंग दम। ये और ये and that's how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. He would be the first one to step out in everything. एक एक एग्जाम्पल, चलते चलते एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह यह बात करते बात बहुत लंबी होती निकलती जाएगी। फिर कभी इंशाल्लाह मौका हो तो मजीद डिस्कशन करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तारीख तो सीरत खत्म ही नहीं होती। एक मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इहराम उतार दो और साल मुंडवा दो, अब वापस चलते हैं। ये एक किस्सा है, ठीक। यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, एक किस्सा, ये किस्सा मैं आपके लिए ये दो चीज में छोड़ा कि ये कौन सा मौका था, उम्रा फरमाने गए थे या हज का मौका था, क्या मौका था ये, जिसपे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अभी तक नहीं उतारे थे, सहाबा किराम को कहा कि उतार दो, सर मुंडवा दो, तो कोई भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर अजवाज मुतहरात, ये कौन सा जौजा मुतहरा थी जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा किया, या रसूलुल्लाह सबसे पहले अगर आप उतर के मैदान में ये करेंगे तो खुद ब खुद ये सब करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में उतरे और बाल अपने मुंह मुबारक कटवाए, बाल कटवाए, तो सहाबा इकराम ने कटवाए। एग्जाम्पल सेट किया कि यू एज ए लीडर अगर आप चाहते हो कम्युनिटी के अंदर, मुआशरा के अंदर, इंसानियत के अंदर कोई चीज, कोई खैर हो, वो खैर सबसे पहले आप अपने अंदर ले आओ और अपने जिंदगी को हमेशा ट्रांसपेरेंट बनाओ, और इसी तरीके से अपने मामलात को हमेशा क्लियर और फेयर ओपन रखो। दूसरों को एम्पावर करना सीखो, दूसरों को फायदा पहुंचाना, दूसरों के लिए करना, अपने लिए हर एक करते, दूसरों के लिए कोई नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें सिखाया दूसरों के लिए करो। ला युमिनु अहदुकुम, आपका ईमान मुकम्मल तब तक नहीं होगा जब तक तुम दूसरे के लिए वो नहीं चाहोगे जो अपने लिए चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, हर एक चाहते हैं कि मैं कामयाब तरीन इंसान बनूं, मैं कामयाब तरीन लीडर बनूं, कामयाब तरीन मैनेजर बनूं, कामयाब तरीन ये बनूं वो बनूं। ठीक है, जो आप चाहते हो बनने के लिए दूसरों के लिए भी चाहो, और उस चाहत को और उसको फुलफिल करने के लिए बी द एग्जाम्पल एंड लीड द अदर्स। यहाँ तक, यहाँ पॉज कर लेते हैं इंशाअल्लाह। If you have any question or anything, बिस्मिल्लाह। कोई सवाल, कोई बात, कोई कमेंट, it's your time. जी, which is non, Someone asked in the chat so में एक सवाल आया है अच्छा, कि can women lead in governance? to lead in governance, what do you mean by governance? If you can elaborate your question. The, Hifsa, do the, you the mean word governance, like देखिए आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक आ जाते हैं गवर्नमेंट। इफ यू मीनिंग इन गवर्नमेंट, वो अलग चीज है, ठीक है। आज अगर आप किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फॉरम पे काम करते हैं, यू आर लीडर, यू गवर्निंग इट। सो एज ए गवर्नेंस इन जनरल यू कैन गो, बट लेकिन जब आप आ जाते हैं वलीयुल अम्र जिसको कहा जाते हैं, ठीक है, जैसा कि एक मुस्लिम उम्मा का एक सरदार होने के लिए, यहां पर फिर खवातीन के लिए थोड़ा सा ये चीजें ने, फिर उसमें नहीं, उसमें फिर ये मर्द हजरात है जिनके लिए ये
वहां बाकी दुनियावी कामों के अंदर किसी भी फील्ड में, किसी भी फॉरम पे, किसी भी जगह पे, ऑफ कोर्स अ वुमन कैन डू एनीथिंग, शी कैन परफॉर्म अ वंडर्स। एंड वी फाइंड बहुत सारे एग्जांपल्स हमें सहाबियात के मिसालों में बहुत सारे मिलते हैं। द बेस्ट नर्सेस कौन थे? बहुत सारे हम में से किसी को नहीं पता कि सबसे बेहतरीन नर्सेस जो रहे हैं, जिन्होंने ये चीज नर्स का पेशा को दुनिया में मुतारुफ कराया कि जख्मी को किस तरीके से इसके जख्म को ठीक करना है। एक होते हैं कि लॉन्ग टाइम, एक होते हैं फौरी तौर पर इमरजेंसी, उसी वक्त बंदा का बहुत सारा ब्लीडिंग और रुका नहीं जा रहा है, हाउ डू आई स्टॉप दैट? सहाबियात ने दिखलाया, मट्टी उठा के थोड़ा सा मट्टी मिलाओ, मिट्टी क्लियर क्लीन सॉइल उठा के पानी मिला के उस जख्म के ऊपर रख दो, यू फौरन से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। दे वर लीडिंग। यहां तक कि बैटल्स, डिफरेंट बैटल्स पे जब जाते थे तो सहाबियात जो मस्तूरात थे, सहाबियात वो पूछे थे कि या रसूल अल्लाह हम भी आए। रसूल से कहते कि यहाँ, तो फिर वो बतलाते थे कि हम आते हैं तो हमारा ड्यूटीज और हमारा काम क्या है, वी आर गोइंग टू लीड हियर, यहाँ पर नर्सिंग का जो क्या है, जो सेक्शन वो हमारा है, हम ये करेंगे। ठीक हो गया? जिसको पानी पिलाने का जो सेक्शन, वाटर सप्लाई चेन, बहुत बड़ा मसला बना हुआ कराची के अंदर, है ना? हर जगह पे टैंकर टैंकर टैंकियां पानी खरीद रहे, ये वो, इसे वाटर सप्लाई चेन। यहाँ सबसे बेहतरीन वाटर सप्लाई चेन कौन करते थे? ड्यूरिंग बैटल्स दे वर लेडीज। यकीन जाने, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये कराची का पानी का सप्लाई का उसके ऊपर किसी खवातीन के अंदर कर देना, तो यकीन जानो कराची में पानी का शॉर्टेज शॉर्टेज नहीं हो। क्योंकि खवातीन को पता है कि घर के अंदर एक कतरा पानी ना हो तो कितना मुश्किल होता है, मर्द तो बाहर होता है सारा दिन, जो घर में है जिनके ऊपर बीते वो पड़ेगा, अगर उनको ये दे दो फिर देखो। सो लेडीज दे कैन लीड इन डिफरेंट, बट रोल्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा रोल में किस पे वो काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। यस, आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। और क्वेश्चन आ रहे हो? Sir, यस, I have a question. Can women go into roles of judiciary? सॉरी। The judiciary, the judges and the lawyers, can women go into these roles? देखिए ये वो काम है जिसमें यहाँ पर खवातीन को मर्दों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर जुडिशरी को हम अपना एग्जिस्टिंग जुडिशरी को देखते हैं तो वो अलग है, और अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी को देखते हैं तो वो मुफ्ती और मुफ्तियात है, तो बिल्कुल वहां अगर देखें बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हमें खवातीन से मिलती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा लाइफ, राइट, इनसाइड होम और आउटसाइड होम, घर में क्या होते थे, क्या फरमाते थे, क्या करते थे, ये सारे अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज किया, ये चीज सही नहीं है, यहाँ तक कि हुजूर अज़वाज मुतहहरात ने आप उसमें क्या क्या सब कुछ बयान फरमा दिया। यानी कि अगर इस तरह के अहकामात में बिल्कुल जा सकते हैं, बयान फरमा सकते हैं, लेकिन जहां पर अननेसेसरी एक्सपोजिंग हरसेल्फ, राइट, यहाँ थोड़ा सा ये वो चीज है। लेकिन इफ शी इज इन अ सेफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, देन ऑफ कोर्स शी कैन। I hope I answered your question. Yes. Anyone else? Any other question?
وہ mediator کیا کہتی ہے؟ So any other question? Your mediator, what's your I'm forgetting your name. Rita. Yeah. Yeah, so I don't think that they have any more questions. Wow. जो question थे उन्होंने पूछ लिए So how हैं. do you conclude it? Is it So, like that I everything think- was clear? Everything was clear, or it's Yeah, not clear? देखो सवाल ना होने का दो No, वजूहात होते हैं. कभी होता है ना कि सब बिल्कुल क्लियर है. Yes, he's understood. Great. तो ये ऐड ऑन करते हैं किसके डिलीवर करने वालों को खुशी होती है कि वाकई में I did something good that benefited everyone, that they did not mean के ज़हन के अंदर जो सवालात थे सारे क्लियर हो गया. ये है. ठीक हो. तो दूसरे तरीका है क्लियर का मतलब है होता है कि everything is clear, that we did not understand what you're saying. वो वाला अब वो हो ही नहीं सकता है. Right? Because it was a very simple and a basic discussion. Right? But I hope कि सबको फायदा हुआ है. लेकिन again, I will leave you with one last word. If you want to be a great leader, lead by example. And leading by example, it requires a person to focus more on himself. कि मैं क्या हूं, कौन क्या कर रहे इसको छोड़े, मैं क्या कर रहा हूं. The moment I'll fix myself, right, जिस पे मैं करो के पूरे डंकी के छोर पे सबको कह सकते मेरे जैसे हो जाओ, फिर मैं लीडर बन गया हूं. वरना उससे पहले आराम से बैठने का, अपने ऊपर फोकस करते रहने का. Hope inshallah see you guys again. Okay, so Salam. Yes. we would like to end with a question from my side. Sure. जब हम कहीं पे किसी शोबे में किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लीड करने जाते हैं, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, अब जैसे आफसर असलम की एग्जाम्पल तो माशाल्लाह से परफेक्ट है कि वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बैलेंस करके चलते थे. लेकिन अगर हम वी एज इंडिविजुअल्स की बात करें कि हम किसी एस्पेक्ट में लीड करने जाते हैं, तो होता क्या है कि हमें किसी एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम सारी एनर्जी किसी एक तरफ दे रहे होते हैं. अब वो जो सेकंड चीज कॉम्प्रोमाइज कर रही है उसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि लाइक वी मेंटेन द बैलेंस येट वी लीड इन अ बेटर वे. अच्छा, बात यहाँ यही चीज आ जाती है ना कि what am I compromising? कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो they are worth compromising, let it go, right? Focusing on what? On the best. ये चीजें मसले मसाइल के अंदर आते हैं, शरई मसाइल के अंदर है कि क्या है, अखफ दररैन का खेला जाते हैं कि देखिए हम ये काम भी करेंगे, इसमें भी नुकसान, इसमें नुकसान, लेकिन कम नुकसान किसमें, समझ रहे हैं? जो ज्यादा नुकसान वाला को छोड़ देते हैं, कम नुकसान वाला को अपना लेते हैं, हालांकि उसमें भी नुकसान है, लेकिन क्या है ना कि लॉन्ग टर्म में जाके ये जो कम नुकसान आगे जाके फायदा देंगे. सो आगे फायदा अगर देंगे तो किसको है, वॉच दैट. हमारा फायदा जो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ फायदा हासिल करने के लिए, इज इट ओनली फॉर मी या सबके लिए? अगर सबके लिए है देन गो फॉर इट, कॉम्प्रोमाइज इट. तो ये चीज है, ये कॉम्प्रोमाइजेस ये करना पड़ेगा. यही इंसानियत है, यही इंसान के अंदर कि यू कांट बी एट मल्टीपल प्लेसेस एट वन टाइम. ऐसे कि नहीं. अच्छा, मल्टीटास्किंग बंदा होगा, ठीक है, यहाँ पर you're sitting on a table, you have 2 different or 3 different laptops, you working together, ये यहाँ तक चीज हो सकता है. लेकिन जो ही दूसरे कमरे में या दूसरे जगह पे जाना पड़ता है वहां पर नहीं कर सकते. You have to compromise. यही इंसान है. तो ये compromise के साथ साथ reaching the top, that level, तो यही leadership का ये एक quality है. That requires a continuous what? Self, but कि बार बार खुद याद दहानी, खुद सीखते रहना, learning. Hope I answer your question. और जब हम ये देख रहे होते हैं कि एंड में फायदा होना चाहिए सिर्फ हमारा या सबका, तो सब में द स्पेक्ट्रम इज कि जिस मकसद से हम काम कर रहे हैं उन सब का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या मतलब जैसे हम एक पर्पस से निकले, एक मकसद से निकले ना, उसी में लीडरशिप हम कर रहे हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं, उसी में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका फायदा. या कभी कभार ये भी देखना पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द वाले या आप जहाँ रह रहे हैं वो लोग, उनका भी फायदा होना चाहिए. देखिए, आपका हमेशा होना चाहिए इंसान का फायदा.
اگر آپ اپنے ارد گرد کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ نے پورے عالم کو نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے جو کوالٹی ہمیں دیا نا کہ جو آپ نے سوچنا ہے اپنے لیڈ کرنے کوئی کام کرنا ہے تو پورے عالم کے لیے فور دا انٹائر یونیورس. اس کے اندر انسان بھی آئے گا, اس کے اندر جانور بھی آئے گا. بھائی آپ فائدہ کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں, کچھ کام کرنا چاہتے ہیں جو صرف انسان کو فائدہ ہوگا, لیکن جانوروں کو آپ پورے جانوروں کے نسل در نسل ختم کرنا پڑ رہا ہے. یو وon't do that. کیا کریں گے کہ ہم سب جنگل ختم کر دے, سارا سب پہ تعمیراتی کر لیتے, سب پہ بلڈنگز کر دے. ابے اللہ رب العزت نے جانور پیدا کیا کسی فائدہ کے لیے, کسی چیز انسان کے فائدہ کے لیے, سمجھے؟ تو جی فائدہ کا جو ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنے پورے دنیا کے اندر. ہو سکتے پورے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہو, لیکن آپ کے اپنے جو علاقے والوں کو تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑے. لیکن ان فیوچر ٹرمز جو پریزنٹ ہے ان کو نقصان ہوں گے, لیکن ان کے بچے, ان کے آگے آنے والے نسلوں کو فائدہ ہے. They do it. You are thinking for what? For their better future. Yeah. So there's a last question in the comment session. Chats में किसी ने पूछा है कि as leader how can we effectively handle criticism that demotivates us from achieving our goals? Allah Akbar. That انسان کب ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے؟ کب؟ when جب آپ لوگوں کے باتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا شروع کرتے ہو. You're focusing on people instead of focusing on yourself. Focus on yourself. And again, جو لوگوں کی باتیں ہیں ان کو آپ نیگیٹیولی نہیں لینا. یہ کہنے والا آپ کے بارے میں ہمیشہ, آپ جتنا بھی بہترین کام کرو گے نا, نکتہ چینی کرنے والا وہ اسی نکتہ چینی کو دیکھے گا جو اچھا کام آپ نے کیا اس کو نظر انداز کر دے گا, غلطی کو دیکھیں گے. So those mistakes that they point out, take them as a lesson for yourself, as a challenge for yourself. یہ تو جو ڈیموٹیویٹ کرنے والا ہے, بات کرنے والا ہے, وہ دراصل آپ کو ریز کرنے والا, اٹھانے والا. لیکن ہم جو انسان خود ہم اس کو کیا ہے, کس طریقے سے اس کو پرسیو کرتے ہیں. So if you keep on being positive, maintain the positivity in yourself, everything will be positive to you, and those negativities coming towards you, there will be a learning and a turning point for you. Simple. لوگ بولیں گے, آپ ان کے ساتھ بولنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ڈیموٹیویٹ کیا, پھر دوبارہ ڈسکشن شروع ہو جائے گا. طائف کا واقعہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے, وہ سوچ رہے ان کے بھلائی کے لیے, سب کچھ ان کے بھلائی کے لیے. کیا کیا انہوں نے لہو لوہان کر دیا پتھر مار مار کے. ایسا ہی ہے ڈیموٹیویٹ. اس سے بڑھ کر ڈیموٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہاں پر آپ کو ورڈ سے مار لیتے, ختم. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون لہو مبارک نکالے, پتھر مارے. فرشتہ آگے کہتے ہیں کہ حکم دو, میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ کو پھر ایگزامپل دیا کہ نہیں, یو آر اے لیڈر. اپنے نیچے والوں کے, انسانیتوں کے لیے اپنے ہمیشہ خیر چاہنا. وہی جو میں نے آپ سے ابھی جو بات کی ہے نا, کہ آپ نے فیوچر کو دیکھنا, فیوچر نسل کو دیکھنا. ارد گرد والوں کو نقصان ہو سکتے لیکن اگلے والوں کے لیے فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ نہیں, ان کو کچلنا نہیں. ہو سکتے کہ ان کے اولاد میں سے یا ان کے آنے والے نسل میں سے کوئی نکلے جو کیا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتے. تو کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سچویشن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے؟ پوزیٹیو. ایسے ہی پتھر مارے جا رہے, ہر پتھر کو آپ نے امتحان سمجھا, اپنے لیسن سمجھا کہ اس کام کے اندر اتنی مشقت ہے جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. کل کو یو ول ہیو دیئر لیڈ. مس ریڈا, آپ نے ایک پورے کمیونٹی کو لیڈ کرنا, کتنے نیگیٹیوٹی آئیں گے, کتنے لوگ بات کریں گے, چھوڑ دو گے؟ نو. یہاں that means, look, ایک انگریز کہتے ہیں نا کہ if there is no one talking bad about you, it means you are not doing anything, you're doing nothing. مطلب کہ اگر آپ کا کریٹیسزم نہیں ہو رہا ہو تو سمجھو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے.
अगर क्रिटिसिज्म है, कोई क्रिटिसाइज कर रहे, आपको कुछ कोई देख रहे, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, आपके जो मेहनत, आपका जो काम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे, इसी वजह से कहते कि नहीं, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। हालांकि बोलने वाला खुद कुछ भी नहीं कर रहा होगा, सिर्फ बोल रहा होगा, लेकिन आपका काम को देख रहा है, आपका काम से फायदा उठा रहा है, तभी तो बात कर रहे हैं। सो यू बी पॉजिटिव, नो, बी हैप्पी विद दोस क्रिटिसिज्म। तो आप हमेशा क्या है, बेहतर से बेहतर। आज लोगों ने मेरे बारे में ये बात की है, मैं निकलता हूं, लेट मी प्रूव देम रॉन्ग, कि नहीं, यू डोंट से वर्ड, योर वर्क। उन्होंने कहा इसने ये नहीं किया, गलत किया, उसको सही करके दिखा दो कि भाई सही है। यू डोंट हैव टू से वर्ड, योर वर्क विल टेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, खामोश रहे। आज का ताइफ क्या है, जाके देखिएगा, कितने मुसलमान, कितने बन चुके। दिस इज हाउ यू बैलेंस इट, इंशाल्लाह। पॉजिटिव, दैट्स इट। So we got another question, how to deal with the thing that life seems to go on without purpose, regardless whether you are excelling good in life. So tell me about that. So this, if you can expand on your question, it's a difficult question. No, it's not difficult. It's just come again. Things that do excel, you're excelling in your life while you're doing something that seems to be useless, right? نہیں سر نہیں، سوال کیا ہے؟ ہلو جی 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 سدیس، ہم آپ کو سن سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سر سم ٹائمز یو فیل لائک یو آر ڈوئنگ نتھنگ ان لائف بٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف، سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ کائنڈ آف سرکمسٹانس. Okay. In that way, look, sometimes there is a vacuum in a human's life when you need to connect with your creator. समझ रहे? Peace of mind के लिए, peace of soul, आपको, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको जो फीलिंग हो रही है ना, मतलब है कि आपके अंदर का जो सोल थोड़ा सा बेचैनी सा है कि something is wrong, right? So that means that vacuum needs to connect with him, with each creator. That's why हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट पर हमें एक दुआ सिखलाई है कि अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनी, कि अल्लाह मुझे अपने नफ्स के ऊपर खुद कफील मत करना। मतलब कि जो मैं कर रहा हूं, कभी भी मैं खुद कफील कि मैं I'm the best. No, we are human. हम लोगों के अंदर कमी कोताही रहेंगे। इसी वजह से जो भी हम काम करें उसको अल्लाह की तरफ कर देते कि या अल्लाह, I've done this, do please accept it. जो भी काम है, अगर उसमें आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, then just know that you're doing good, and Allah रब्बुल इज्जत ने आपके लिए ये चाहा क्योंकि आपने उनके हवाला कर दिया। If it's something bad, अगर कोई गलत काम कर रहे हो या गलत हो रहे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे अपने नफ्स पर मत छोड़ना, तो आज नहीं तो कल वो बुराई आपके दिल के अंदर खुद ही खटकना शुरू हो जाएगी। You start feeling that this is wrong, this is wrong. कल तो रहा हूं लेकिन गलत है, और ये चीज होता है when you walk into something। कभी कभी जब गलत कर रहा होता है, I'm sitting on my office, लेकिन मुझे टुल्ला मारना, मैं निकलना चाहूँ, right? It's no time, I'm not supposed to be, but with the moment I step up to leave, क्या हो जाता है, मुझे खुद दिल में फील होता है कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए था यार, वैसा अभी तक छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, राइट? अगर आप लीडर हो तो क्या करोगे, जाओगे? नो। खुद अपने जिम्मेदारी पूरा करना और फिर उसको हवाला करना अल्लाह की। Hope I answered your question, inshallah. Okay. With that, I think we would like to end the session here. We already are 17 minutes above the time, but I think it's good. It's when people interact, it's useful, it's good. People get something out of it. It's very good. Actually, thank you so lectures much, like sir, this. for being here. All right. Thank you so much for being here, for taking your time out. I'm so glad that you were with us. I'm sure कि हर यूथ लीडर ने कुछ ना कुछ आपसे सीखा होगा। यहाँ पे सारे वो स्टूडेंट्स थे जो अपनी खुद की टीम्स बना रहे हैं अपनी लाइफ में। So this is the time for them to build themselves as their team. Exactly. Yeah. So अभी इनको बहुत जरूरत है कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग होने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने आप को पॉलिश करने की। So that's why this session I think was fruitful for you, for us,
the people who were attending the session was very fruitful. We got something out of it. We had some questions. We clarified it. So thank you so much for coming. Oh, And no. just in case the participants has any more questions, we can deliver that to you and you can respond, and Sure, we can inshallah. share it in the group. Sure, inshallah. Always, See, inshallah. so, Jazakumullah khairan. so I would also like to thank all of the youth leaders who attended the session. Thank you so much for attending. I hope you got something out of it. Now we would be ending the session. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Okay, wa Allah barakatuh. Hafiz.